लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हार का खुला चैलेंज दे दिया है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि लिख कर ले लो, इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हम हराने वाले हैं। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुली चुनौती दी थी कुछ दिन पहले और ये कहा था कि गुजरात में बीजेपी को हरा देंगे और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। अब ठीक उसी तरह गुजरात पहुंचकर भी राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी पूरे कंफर्म है कि इस बार गुजरात में भाजपा को हराना बिल्कुल पक्का है। दोस्तों, राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर हैं। जब राहुल गांधी ने लोकसभा में पहली स्पीच दी थी तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नफरत की राजनीति और हिंसा करने वाला कहा था, लेकिन भाजपा के आईटी सेल ने, भाजपा के नेताओं ने, गोदी मीडिया ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बयान को इस तरीके से पेश किया जैसे राहुल हिंदुओं को हिंसक बता रहे हों। जबकि राहुल ने कहा था कि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस जो खुद को हिंदू कहती है वो हिंसा फैलाती है। जब उनके इस बयान का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के दफ्तर में लगे पोस्टर्स पर काली पोती थी और साथ में विरोध में राहुल गांधी के मुस्लिम समर्थक होने को जो स्टिकर था वो वहां पर चिपका दिया था। इस घटना के विरोध में जब कांग्रेस नेता उतरे तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अहमदाबाद के पालड़ी स्थित प्रदेश कार्यालय पर जमा हो गए थे। यहाँ पर भी काफी हंगामा हुआ, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई। अब राहुल गांधी प्रदेश कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं से लड़ने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गुजरात पहुंचे हुए। इसी दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को यहाँ उसी तरीके से हराएंगे जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी को हराया था। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। अहमदाबाद में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने संसद में अयोध्या के सांसद से पूछा कि बीजेपी अयोध्या में क्यों हार गई, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों से जमीन छीनी गई थी, लोगों के दुकान घर तोड़े गए थे और उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन ली गई, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या की जनता को नहीं बुलाया गया, इसीलिए अयोध्या की जनता गुस्से में और उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई, आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। ये कारण थे। मगर मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जो जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वाराणसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में हमसे छोटी सी गलती हो गई, वरना हम वहां भी जीत जाते। पीएम मोदी के 1 लाख वोटों से जीतने का मतलब है कि मुश्किल से जान बची है वहां पर मोदी जी की। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जैसे बीजेपी ने अहमदाबाद में हमारे ऑफिस को तोड़ा है, वैसे ही हम उनकी सरकार को भी तोड़ने वाले हैं। अगले चुनाव में हम उन्हें हराएंगे। हम पिछले चुनाव में बीजेपी से ठीक से नहीं लड़ पाए थे, उससे पहले 2017 के चुनाव में 3 महीने ही हमने मेहनत की थी और अच्छे नतीजे आ गए थे, हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए थे। अब भी गुजरात में 50% लोग ही मानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस जीत सकती है, इसीलिए मैं उससे कहना चाहता हूं कि बाकी के जो 50% नहीं मान रहे हैं उन्हें मना लो तो कांग्रेस जीत जाएगी। आपने इतने सालों में बहुत लाठियां खाई हैं, अब बहुत हो गया है, हमें इन्हें सबक सिखाना है, इन्हें हराना है। और राहुल ने यह भी कहा कि हम इन्हें लड़ेंगे नहीं, इनसे हम इन्हें मोहब्बत से हराएंगे।
दरअसल दोस्तों, राहुल ने ये जो बयान दिया उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या लोकसभा सीट पर भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई। भाजपा इस सीट को जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। इसी तरीके से गुजरात भी भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा के इस मजबूत किले को कांग्रेस भेदने में कामयाब नहीं हो पा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों और खासकर फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजों ने कांग्रेस और विपक्षी दलों में एक नई जान फूंक दी है। गुजरात में राहुल गांधी ने जब अयोध्या सीट का जिक्र किया तो उससे यही मायने निकलते हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में भाजपा को हराया, ठीक उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में गुजरात में भी भाजपा को हरा देंगे। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अभी काफी समय बचा हुआ है, 2027 में चुनाव होंगे। ऐसे में गुजरात में राहुल गांधी का यह दावा कितना सही साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस वही है दुआ हमारी। नमस्कार।